हूँ आप सभी का जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन लोगों का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग खुद को और बेहतर बनाने की इस जर्नी में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम सबको जाने अनजाने कभी ना कभी हम इसे यूज करते आ रहे हैं। तो इसको स्पेशली हम अगर इस तरीके से करेंगे फोकस्ड होके तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, एक ये झुंझुना फोन वाला जो हर वक्त हमारे पास रहता है। हम तय करते हैं अभी ये काम करना है और इतनी देर में ही किसी की कॉल आ जाती है, किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी फेसबुक पे तो कभी व्हाट्सएप पे तो कभी इंस्टाग्राम पे। और हम कब उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को खोलने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कई बार घंटों उसमें उलझे रह जाते हैं और जो काम हमने डिसाइड किया है वो काम हमारा बीच में लटका रह जाता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए कैसे हम अपने आप को फोकस्ड करें, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन कैसे हम अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखें, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करने में मदद करे, उसे कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। एक वंडरफुल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम अपने इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक गोल्स को, ड्रीम्स को, यहाँ तक टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं और मोर फोकस के साथ उन टास्क को कंप्लीट करते हैं टाइमली। तो बड़ा मस्त और मजेदार चीज है जिसमें सेटिस्फेक्शन भी खूब आता है। क्योंकि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से जब हम अपने गोल्स को और अपने टास्क को पूरा कर लेते हैं तो एक गजब सेटिस्फेक्शन मिलता है, अजीब सी खुशी और एक संतुष्टि मिलती है हमें। तो कैसे करेंगे इसको, है ना। हमारा जो टाइम है वो लिमिटेड है हमारे पास एक दिन में, और रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट सभी के पास कुछ ना कुछ लिमिटेड रहते ही हैं। तो कैसे हम उस समय को और अपने रिसोर्सेज को बेस्ट और इफेक्टिवली यूज करें ताकि हमारे गोल्स, हमारे टास्क, हमारे जीवन के लक्ष्य समय से पूरे हों और सही तरीके से पूरे हों, है ना। तो आज यही हम इन चीजों को ही इंश्योर करने के लिए प्रायोरिटाइजेशन टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ताकि हमारे इम्पोर्टेंट गोल टाइमली पूरे हो सके। ठीक है। तो क्यों करें प्रायोरिटाइजेशन, क्यों करें, क्या होता है प्रायोरिटाइजेशन से, वो मैंने आज आपको बताया कि हमारे जो गोल हैं, हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो टास्क हैं, जो काम हमें करने हैं, वो प्रायोरिटी के बेसिस पे समय और हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए इफेक्टिवली जब समय से पूरे हो जाएं, इस पूरे प्रोसेस को, इस मैनेजमेंट को हम कहेंगे प्रायोरिटाइजेशन। इससे क्या होगा, जब हम प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे रोल्स हैं, हम टीचर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, या हम कहीं पर किसी भी जॉब में हम काम करते हैं, तो हर जगह पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो काम हम करते हैं वो हमारा इफेक्टिव और टाइमली पूरा होगा। किसी का अनम्यूट है, जरा म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। तो हम जो भी टास्क कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो क्या होंगी, मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, हमारे रिजल्ट ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। हम चीजों को इफेक्टिवली करना शुरू कर देंगे जब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस करेंगे। दूसरा, स्ट्रेस कम होगा। जब समय से और अच्छे से काम पूरे होंगे तो क्या होगा, हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी समय से पूरी कर ली, जो हम करना चाहते थे उसका रिजल्ट हमें मिल गया। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ना किसी से फालतू सुनेंगे, ना ही गिल्ट में जाएंगे। तो क्या होगा, स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा। हमें डिसीजन लेने में बड़ी मदद मिलेगी। हम जब भी किसी काम को करेंगे, अगर हमने प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस कर रखा है, तो क्या होगा कि हम डिसीजन ले पाएंगे कि कब क्या करना है। वरना एक काम करने की सोचते हैं तो और चार काम याद आ जाते हैं, या कुछ किसी एक काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हम निर्णय नहीं ले पाते। तो निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो टाइम और रिसोर्स है उनका अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा, टाइम का भी अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी एनर्जी किसी भी फॉर्म में है, मनी के फॉर्म में,
या हमारी नॉलेज के फॉर्म में या हमारी अवेलेबिलिटी के फॉर्म में है, वो सारी की सारी मैनेज हो पाएंगी। अनमैनेज तरीके से वो कहीं पर लीकेज नहीं होगी उनमें। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट्स होंगे अगर हम प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस करेंगे। अब कैसे इसे फोकस करना है, तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे टास्क हैं, जो भी हमारे काम है, उन्हें हमें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो भी काम है, जैसे हमने क्या किया था, टाइम मैनेजमेंट वाले सेशन में जाना था कि रात को सोने से पहले कल हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं जो कल के दिन करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज रह गई हैं, हम उनकी अगर रात में ही लिस्ट बना लें, टू डू लिस्ट बना लें, तो सुबह उठेंगे तो हमारे पास एक पूरा रोड मैप होगा कि हमें आज क्या क्या चीजें करनी है, तो वो काम सही से होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, पहला अपने सारे कामों की लिस्ट हमने रात में बनाई है, और अभी हमें क्या करना है, उन्हें 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहली कैटेगरी होगी जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, सबसे पहली कैटेगरी वो होगी। इन कामों में से टिक करेंगे कौन कौन सी काम ऐसे हैं जो अर्जेंट हैं, जो आज ही होने जरूरी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। उन कामों के होने से हमारे जीवन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लंच से पहले निपटाने होते हैं। फॉर बैंक जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक में हमें पता है 2 बजे से पहले पहले ही सारे काम होंगे, अदरवाइज कई जगह पे 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो अगर हमें वही काम 3 बजे याद आया करना, अरे बैंक जाना था, तो उस दिन तो वेस्ट हो गया ना, उस दिन हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पहले ही प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम में डाला हुआ था, तो आज अगर कोई बिल जमा करना है हमें, या बैंक में कोई हमारी किस्त आने वाली है और हमें उसके लिए कैश जमा करा के आना है, या कोई भी इम्पोर्टेंट पर्पज है, तो हम सुबह ही जाके बिफोर लंच उस काम को कराएंगे, क्योंकि हमने उसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम की टास्क उसमें कैटेगरी में डाला हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चे के स्कूल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम है उनको हम डालेंगे फर्स्ट कैटेगरी में, और उन्हें उनकी टाइम के हिसाब से टाइम दे देंगे। जैसे कोई काम अगर हमें पता है फर्स्ट हाफ में होना है, तो उसको उस समय का टाइम देंगे कि 11 बजे हमें इस काम के लिए पहुंचना है, या ये काम हमें घर में इस समय करना है। या कोई काम ऐसा है, हमें पता है वो बंदा हमें मिलेगा ही 4 बजे के बाद, और हमें पता चला हम 3 बजे तक और किसी काम में उलझे रह गए, हमें याद आया 5 बजे, अरे उससे मिलने भी जाना था। अगर हमने उसको कैटेगरी में डाल के टाइम दे रखा था कि 4 बजे वहां पहुंचना है, और उसके हिसाब से निकलने का अलार्म लगा रखा था अपने फोन में, तो हमें उस हमारा फोन हमें याद दिला देगा, अरे 3 बज गए हैं और अब हमें मीटिंग के लिए निकलना है। तो हम उस मीटिंग को मिस नहीं करेंगे और पर्पसली हम वो इम्पोर्टेंट काम कर पाएंगे। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। वो काम है डू इट इमीडिएटली, अभी आज ही इसको करना है, इमीडिएट कर देना है उन कामों को। ये वो कैटेगरी के काम हो गए प्रायोरिटाइजेशन की लिस्ट में, पहला। दूसरा है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट तो है पर बहुत अर्जेंट नहीं है, तो उनको आप शेड्यूल कर सकते हैं कि वो कब करना है आपको, आज किस समय करना है। शाम को भी कर सकते हैं उसको, रात को 8 बजे भी कर सकते हैं, या 6 बजे भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आप उसको रीशेड्यूल कर दीजिए, शेड्यूल कर दीजिए कि इस समय हमें ये करना है, शेड्यूल फॉर लेटर। वो कौन से काम है हमारे, इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। ये सेकंड कैटेगरी के काम हुए। थर्ड कैटेगरी में आते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। पहले थे इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरी कैटेगरी में आ गए इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट तो है अभी करने पर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे वाले कामों को क्या करना है, ऐसे वाले काम अगर हम किसी से करा सकते हैं, कोई हम उसको डेलीकेट कर सकते हैं किसी को कि भाई तुम कर दो, इस काम को डेलीगेट कर दो कि ये काम मैं उस इंसान से करा लूं, या इसको मैं आउटसोर्स करा दूं। तो ऐसे काम जो हमारे लिए अर्जेंट तो है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आप अपना समय बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्शन के लिए नहीं रखें। वो काम आप किसी न किसी से करा लें, आउटसोर्सिंग करा लें उन कामों की। कौन से कामों की, जो अर्जेंट तो है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आती है फोर्थ कैटेगरी, जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, तो उन कामों को पोस्टपोन कर दो। कई बार ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ना अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो लास्ट कैटेगरी में, फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगे, और उन्हें पोस्टपोन कर दो। ठीक है, देखेंगे करेंगे इन्हें कभी जब
टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो इससे क्या होगा, शुरुआत की जो चीजें हैं वो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, वो हम उस कैटेगरी को फर्स्ट प्रायोरिटी वाले फोकस से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर दें। अब हम इसको एक और तरीका कर सकते हैं, एबीसी मेथड। एबीसी मेथड में क्या होगा, ए पे डाल दो हाईली प्रायोरिटी वाला काम, वो काम जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है, इसे तो बस करना ही करना है, 100% अभी अभी करना है, तो मस्ट टू बी डन टुडे, ये काम ऐसा है जो मुझे आज ही करना है, तो ये ए कैटेगरी में डाल दो, हाईली प्रायोरिटाइज। हाईली प्रायोरिटाइज कैटेगरी में डाल के इसको, ये काम आज की आज किसी न किसी हालत में होना जरूरी है, ये काम उस कैटेगरी में डाल दो। बी कैटेगरी में डाल दो मीडियम प्रायोरिटी के काम, जो सेकंड लेवल की प्रायोरिटी हो गई उस पर डाल दो। ये आज भी हो सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं इन कामों के लिए, इसको उस कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में आ गए लो प्रायोरिटी के काम। ये लो प्रायोरिटी वाले जो काम होंगे ये ऑप्शनल है, इन्हें ऑप्शनल के तरीके से डाल दो। तो एबीसी कैटेगरी में हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया, इस तरीके से भी हम इन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो मेथड आज बहुत फेमस है वो है पैरेटो मेथड। पैरेटो में 80-20 रूल्स आप लोगों ने सुना होगा कि 80-20 रूल्स में क्या है कि 20% ऐसे काम खोज लो, उन पे फोकस कर दो जो हमें 80% रिजल्ट दे। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, वो ऐसे 80% कामों में लग जाते हैं जो उन्हें 20% रिजल्ट देते हैं। ऐसे 80% काम वो करने लग जाते हैं जिनसे उन्हें रिजल्ट 20% आएंगे। हमें करना है इसका उल्टा, 20% ऐसे कामों को आइडेंटिफाई करो जो आपको 80% रिजल्ट दे जाए। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी टास्क बनाया है, उस महीने का, उस हफ्ते का या उस दिन का, उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट का 80% रिजल्ट किस काम को करने से आ जाएगा, वो कौन कौन से 20% काम है, उन्हें सबसे पहले कर डालो। तो ये है 80-20 रूल, और ये हर जगह लगता है, आप इसे कहीं पर भी देखोगे, हर जगह लगेगा ये। तो 20% ऐसे कामों पर फोकस करना है जो 80% रिजल्ट दें। जाने अनजाने में हम 80% ऐसे काम करने लग जाते हैं जो हमें 20% रिजल्ट देके जाते हैं। तो सजगता के साथ इस रूल को अपनाएंगे जिससे कि हमें 80% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, ज्यादा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एक तो क्या होगा, इसके साथ में हम टाइम सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखेंगे। टाइम को कैसे डेडलाइंस बनाए, काम करना तो है लेकिन हमने उसकी कोई डेडलाइन नहीं बनाई। अब अगर सेशन का ऐसा होता मेरा कि चलो वो कर लेंगे, कल को करना तो है पर किस कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, तो कैसे होता, ना मेरे को पता होती मुझे कब करना है, ना आप लोगों को पता होता किस समय सेशन करेंगे। अचानक थोड़ी मैं सेशन अनाउंस कर दूंगी कि मैंने आपको लिंक भेजा और आप सारे आ जाओगे, सबके अपने अपने भी इंपॉर्टेंट काम है। तो हमने क्या किया है, डेडलाइन सेट की है कि 11:30 बजे सेशन होगा ही होगा। तो 2-4 मिनट के आगे पीछे हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिन जिन चीजों की हमें हाई प्रायोरिटी है उनके लिए हम डेडलाइन डिसाइड करें कि वो काम हमें किस समय तक 100% पूरा करना है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अ, इस तरीके से हम उस डेडलाइन को डिसाइड करके अच्छे से पूरा कर पाएंगे। एक क्या होता है कि हम प्रायोरिटी के लिए देखें किस काम में हमारा समय कम लगने वाला है और रिजल्ट ज्यादा आने वाले हैं, तो उल्टी तरफ से देखना शुरू कर दो, मतलब बैक सोचना शुरू करो, कौन सा काम जल्दी कर लूं जिससे समय कम लगेगा, रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको उल्टे डायरेक्शन से भी हम सोच सकते हैं कि हम जल्दी से इस काम को निपटा दें ताकि हमारे पास ज्यादा समय बच जाए और हम ज्यादा समय वाले जो प्रायोरिटी वाले काम है उन्हें हम जल्दी से कर लें। ठीक है, गोल अलाइनमेंट की बहुत जरूरत होती है ऐसे में कि हमने जो भी चीजें करने का डिसीजन लिया है उसको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ भी अलाइन करें। आज का मैंने कर लिया, आज तो बहुत मजे से मैंने आज जो भी गोल बनाए थे उन्हें कर लिए थे, लेकिन अगर वो मेरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल से अलाइन नहीं है, यानी कि मैंने 1 साल में किस लक्ष्य पे पहुंचना है वो बनाया ही नहीं, इस महीने में मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। किसी को अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस होकर काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने स्वस्थ होना है, ये कोई गोल बनाएगा तो कुछ नहीं होगा ना। उस वो डिसाइड करेगा कि इस साल के एंड तक या आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में, जो भी वो कुछ डिसाइड करेगा कि इतने समय में मुझे अपनी इन हेल्थ चैलेंजेस में से इन 3 पे काम करना है, या ये एक खत्म करनी है या ये 2 खत्म करनी है।
वो गोल बनाएगा ना, तभी तो पूरा होगा। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म गोल फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में हम बनाएंगे, और 1 महीने का जो गोल है उसे फिर वीकली और डेली बेसिस पे अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अपने बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स को, तो डे टू डे लाइफ के जो काम है उनको ही करते करते, और रील्स देख के या इस फोन को देख के या उस फोन को देख के या कोई आ गया उससे गप्पे मारते हुए हमारा पूरा दिन कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमने जो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल का कोई गोल बनाया था वो ऐसा का ऐसा सिर्फ हमारे उस पेपर पर ही बना रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी टाइम मैनेजमेंट करना है उसको अपने गोल के साथ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ भी अलाइन करके रखना है। ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि शुरू में हमारा जो है दिन की जो शुरुआत है वो प्लानिंग के साथ हो, जिसके लिए हमने रात में प्लान कर लिया, रात में अपना टू डू लिस्ट बना लिया और सुबह भी उनको टू डू लिस्ट के साथ साथ प्रायोरिटी वाइज हमने टास्क बना के काम कर लिया। अपने आप को टाइम के लिए हमने कुछ चीजों के लिए एक लिमिट बना के काम किया। जैसे एक तरीका ये है कि हम जो हाईली प्रायोरिटाइज काम है 2 या 3 पहले उन पर फोकस कर लें कि ये काम इस वीक में सारे निपटाने हैं। जैसा हम महिलाएं करते हैं ना दिवाली के आसपास सफाइयां जब करते हैं तो बड़ा फोकस्ड होके काम होता है ना, तब जल्दी होता है, वरना तो महीनों से 1 महीने पहले से सफाइयां शुरू कर दो तो भी लास्ट डे तक आप लगे रहोगे। लेकिन जब आप फोकस्ड होके कि आज ये रूम करना है, आज यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है, ड्राइंग रूम पहले कर देना है या मंदिर की सफाई पहले कर देनी है, वो हाईली प्रायोरिटाइज करके जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, इफेक्टिवली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, कम समय में बिना थके हम उस काम को कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है प्रायोरिटाइजेशन का, चीजों को प्रायोरिटी के हिसाब से अपने टाइम, रिसोर्सेज और स्किल्स के हिसाब से प्रोसेस से करना, ये जो पूरा चीज है ये एक स्किल है, इसको हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम शुरुआत करेंगे हो सकता है हम जो डिसाइड करें वो टाइम से ना हो पाए, लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे छोटे और बड़े गोल्स पे, तो धीरे धीरे करके हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे और रिजल्ट बेस्ट आते चले जाएंगे। हम सभी लोग, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे हम बिजनेस वुमन हैं, चाहे हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी लक्ष्य पे काम करेगा इस तरीके से, इस स्किल को फॉलो करते हुए, तो उसके जीवन में सफलता आती चली जाएगी, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो सक्सेस, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए हो या आर्थिक डेवलपमेंट के लिए। कोई भी डेवलपमेंट हम इस स्किल से, इस स्किल को प्रैक्टिस से डेवलप कर करके रेगुलर प्रायोरिटाइजेशन पर काम कर करके, टाइम मैनेजमेंट पर काम कर करके, जो भी हमने आज तरीके सीखे हैं उससे करेंगे तो हमारे जीवन में सक्सेस के रेशियो बढ़ते चले जाए। ये सारा आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। किसी ने अपने लिए कुछ टेक अवे बनाया हो कि आप अपने लिए कुछ रिमाइंडर मिला हो, आपको कुछ चीजें आपकी मिसमैनेज होती होती होंगी जो आपको अब याद आ जाए, तो जरूर शेयर करें। या किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी स्वागत करती हूँ आप सबका। एनीबडी? हाँ जी। आज हमारे साथ अनविंदर कौर जी हैं। आप कहाँ से हैं अनविंदर जी? आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट करने की परमिशन दी हुई है, बता सकते हैं अनम्यूट करके। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मि जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे। जी। अगर हम पहले से अपना पूरा जो कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल बना के रखें अगर हम, तो मैम एक चीज ये बड़ी अच्छी हो जाएगी कि ना, जैसे फ्री टाइम जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, है ना मैम, हम्म। टाइम में क्या होता है कि कुछ थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और उसको हम
ऑलवेज पॉजिटिव ना समझ के कुछ नेगेटिव ही ज्यादा ले लेते हैं। तो मैम जब जी। हमारा ये होगा कि इसके बाद हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो वो क्या होगा, हम्म। एनर्जी चैनलाइज रहेगी मैम, है ना। हाँ और सबसे हाँ। अच्छा ये चीज होगा कि आपके अंदर फिर कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी जहाँ डिप्लीट होने लगती है या हम अपने हम्म। आप को नहीं समझने लगते हैं, बस वही हमारे अंदर नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, जो कि मैं शायद कर नहीं रही थी अपने आप को ऐसे जैसे होता है ना कि हाँ ये काम करना है, कर लिया, पहले से ये नहीं सोचा कि हाँ इस टाइम पे करना है, इतना टाइम खुद को रेस्ट भी देना है, कुकिंग भी हम्म। करना है, कहीं मुझे बाहर जाना है, शॉपिंग भी करनी है, या रिलेटिव से भी मिलना है। तो मैम ये मेरा हो नहीं रहा था, जैसे कहते हैं ना जैसे चलता जा रहा था, चल रही हूँ बस। तो ये थैंक यू सो मच, शॉप आपने कराया। शॉपिंग में तो अक्सर होता है, अगर आप बिना एक लिस्ट के जाओगे तो 10 चीजें और ले आओगे फालतू, और कई बार घर आके याद आएगा, अरे यार वो चीज तो रह गई, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ तो जी। है ना, होता है ना, अक्सर होता है, मार्केट गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें में हमने अगर लिखी नहीं है या हम सोच के नहीं गए हैं क्या क्या लेना है, तो जरूरत, मैं ये नहीं कहती कोई फालतू की शॉपिंग करेगा, जरूरत की चीजें ही लाते हैं सब लोग। तो लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहुत जरूरी चीज है वो रह जाएगी। तो अगर हमने उस चीज को घर के कामों में, पढ़ाई में, हर चीज में, अगर स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे ये टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट के इतने इतने चैप्टर्स का अपना इस हफ्ते का मेरा लक्ष्य है, तो आज मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं, या क्या क्या रीड कर लेना है, या क्या क्या मुझे प्रोजेक्ट बनाने थे जो मैं बना लूं आज, वो जो इस तरीके से जब उन्होंने अगर कैटेगरी बना के मोस्ट इम्पोर्टेंट काम वो अलग डिसाइड किए हों, ABCD चारों कैटेगरी में अगर हमने बना रखे हैं उनको, तो हम अर्जेंट काम को और इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कैटेगरी में डाल के कर लेंगे, है ना। यस मैम, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ और रिमाइंडर मिला हो? हम जानते तो सारे ही हैं, पर हम कई बार भूल जाते हैं कुछ चीजों को रिपीट करना, कुछ इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट करने की याद आना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद आते ही हम फिर तो कर ही लेंगे उसको, हम भूल जाते हैं कई बार, ये नहीं करा, मेडिटेशन ही नहीं कर रहे हैं बहुत दिन से, बहुत दिन से अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जब याद आ मैम जाता है ना। मैं कुछ बताऊं आपको। हाँ मधु जी बोलिए। अ, मैम यूं तो है ना, मेरा वैसे ना दूसरों के प्रति जितने भी काम होते हैं वो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि डिसिप्लिन तरीके से करूं। जैसे मैंने हम्म। अपने कॉलेज में भी सुबह जाते ही एक पहले पूरे काम की लिस्ट बना लेती थी सीट पर बैठते ही, क्योंकि सब हम्म। माइंड में चलते थे तो वो सब हो जाता था, और मेरे ज्यादातर 90% काम मैं अचीव कर लेती थी। ऐसे ही घर में भी मैं जब बहुत आना जाना होता है लोगों का, या घर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपको रिलेटिव्स आएंगे या आपके गेस्ट आएंगे या कोई स्टे करने वाला आएगा, वो भी काम हम्म। मैम मैं लिख कर करती हूँ। मेरे मेरे को आज भी आदत है, मेरे घर में आपको कहीं ना कहीं कोई स्लिप भी मिल जाएगी कई बार कि क्या हम्म। काम करने हैं, क्या होना है, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है। तो वो सब पर मैम मैं फिर भी अपने लिए नहीं कर पाती सब चीज। तो ये थोड़ा अपने सा मुझे ना वो मतलब। सेल्फ लव में ये वाली चीज भी हम डालते हैं ना, खुद से, खुद के लिए भी करना है, क्योंकि आप सही रहोगी तभी आप उन गेस्ट को टेक केयर कर पाओगी, तभी आप उन फैमिली मेंबर्स को कर पाओगी। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगी तो कैसे होगा। नहीं मैम, दूसरों को थॉट मेरे। नहीं आता, खुद खुद के लिए करने का सोचने में ही नहीं आता है। जी। खुद के लिए करने के लिए सोच ही नहीं आता है बिल्कुल, कि मतलब मुझे खुद के लिए अवेयर होना है या कुछ। ये क्यों है तो ये बात, ये मतलब बहुत बड़ी कमी है। ये मैं आप में सबसे नहीं, खाली आप में नहीं, खाली हम में से अधिकतर महिलाओं में होती है, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम सबका ध्यान रख रहे हैं तो बाकी लोग हमारा ध्यान रखें, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो सबका रख लेती है, ये तो अवेयर है हमसे ज्यादा, ये हमारा ध्यान रख रही है तो ये खुद का तो रख ही लेगी। वो ये सोचते भी नहीं नहीं है नहीं नहीं कि मैम, ऐसा ऐसा बैक नहीं ऑफ द होता है। माइंड होता है, कहीं ना कहीं हम महिलाओं के मन में भी ये होता है ना, जब हम सबका ध्यान रख रहे हैं, कोई तो हमें हमें भी कर ले, हमारा भी ध्यान रख ले। लेकिन वैसा वो, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते हमारा ध्यान रखना फैमिली में, लेकिन वो लोग सोचते हैं हम तो सारे इसके ऊपर डिपेंड है, हम तो, हमारा तो ये खुद ध्यान रख रही है, तो वो उस तरफ सोचते ही नहीं है, इसीलिए हम इग्नोर करते हैं, जब इमरजेंसी क्रिएट होती है तभी जाके हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। अपना ध्यान हमें
अपने फैमिली के साथ साथ जैसे हम अपनी फैमिली का रखते हैं, मैं कहती हूँ उससे ज्यादा अपना रखना चाहिए। अगर हमें अपने परिवार से प्रेम है, खुद के बारे में सोचने को ज्यादा, क्या कहा जाता है लोगों ने, एक बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या बना हुआ है कि स्वार्थी है, अपने बारे में सोच रही है या सोच रहा है तो स्वार्थी है। मैं कहूंगी नहीं, हाँ अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी केयर के लिए सोचना स्वार्थ नहीं है। अगर मैं अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, आप लोगों से प्यार करती हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है मैं खुद को ठीक रखूं, तभी तो मैं आपको वो सब प्रोवाइड करा पाऊंगी, आपको, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जो मैं दे रही हूँ। अगर मैंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या मैं बीमार होना शुरू हो जाऊंगी जब मैं अपनी केयर नहीं करूंगी, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखूंगी, प्रेजेंटेबल नहीं रहूंगी, सपोज मैं खुद को अगर ठीक से ना रखूं तो वो सारी चीजें क्या है कि हमें दूसरों के लिए नहीं, साथ साथ अपने लिए भी करना है। मैं खुद यही करती थी पहले कि अनुराग जी की दवाइयां एक दिन मिस नहीं होगी। अपनी दवाई जब खाती थी जब मुझे बहुत ज्यादा किसी चीज में लगता था अब अर्जेंट है, तो खा ली, फिर भूल गई। लेकिन नहीं, अब मैं दवाइयां वैसे कम खाती हूँ, लेकिन मैं डाइट पर ध्यान देना शुरू किया है फिर से, कि जो चीजें सेल्फ केयर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है बेसिकली, कि क्या करना है। आज भी सुबह मैंने सुबह खाली पेट चाय ना पी के, आज मैंने गाजर टमाटर चुकंदर का जूस बनाया सुबह सुबह अपने लिए, जबकि हमें आलस आता है, कोई और पी रहा होता तो 4 बार बन जाता। हस्बैंड के लिए सुबह से लेके 9 बजे तक अलग अलग चीजें करती रहती हूँ, क्या क्या देना है उनको, किस समय क्या क्या देना है, क्या क्या लंच के लिए रखना है, क्या क्या ब्रेकफास्ट में रखना है, क्या क्या हर चीज के लिए। लेकिन अपने लिए क्या, एक जूस बनाने में भी आलस आएगा, अपने लिए 4 ड्राई फ्रूट्स भिगोने में भी अगर मैं आलस कर रही हूँ, तो मुझे, मैं अपने से सेल्फ मतलब सेल्फिश होना तो अलग की बात है, मैं उन लोगों से भी उतना प्यार नहीं कर रही जो, जिन्हें मैं कह रही हूँ कि मैं प्यार करती हूँ, कल को 4 दिन बाद उनकी केयर कर ही नहीं पाऊंगी। ये तो प्रैक्टिकल है ना। अगर वो इतने बीमार थे, उस बीमारी में मैं बैठ के रोती रहती और टाइम से खाना नहीं खाती, जैसे 90% फीमेल्स करती हैं कि दुखी हैं, टेंशन में खाना नहीं खाया, 2 2 3 3 दिन हो गए, तो क्या होगा, शरीर उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा ना, उतनी केयर आप कर ही नहीं पाओगे, चाह के भी आप पूरी रात जाग नहीं पाओगे। मैं ऐसे ही करती थी कि मुझे जब मौका मिलता था, समय इधर उधर होता था लेकिन मैं खाना खा लेती थी। सोने का भी यही होता था कि मुझे पता है, मुझे ना तो रात का पता हो रहा था ना दिन का, जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, कि किस वक्त इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जब वो सो रहे होते थे, मैं मौका देख के अपने आप को भी रेस्ट दे लेती थी उस वक्त। तो वो उस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड करके मैंने खुद की भी केयर करी, तभी मैं उनकी कर पाई। तो अपनी केयर करने की आदत डाल लो। आज आपको आपके ही कॉन्शियस ने रिमाइंड कराया है फिर से कि आप सबकी केयर करती हो, अपने लिए लापरवाही कर जाती हो। तो आज गांठ बांध लो मधु जी, कि आज से अपने लिए भी कॉन्शियसली और ज्यादा केयर करोगे। ठीक है। मैम, एक सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर भी एक क्लास आप करें प्लीज। सेल्फ लव पे मैंने ऑलरेडी कर रखी है, यूट्यूब पर डली हुई है, लेकिन फिर से कर अच्छा दूंगी। अच्छा। हाँ, फिर हाँ से कर हाँ, दूंगी। ठीक है इन मैम, दोनों थैंक टॉपिक पे फिर से कर दूंगी। यू। हाँ हाँ, बहुत थैंक यू जरूरी मैम। है, क्योंकि महिलाओं को हाँ यही लगता है ना, मैं अपनी केयर करूंगी तो दूसरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, वो अपना ध्यान रखने में अपने लिए स्पेशल सब्जी तक तो बनाती नहीं है महिलाएं अपने लिए स्पेशल, जो बच्चों को पसंद होता है, पति को पसंद होता है, वही खा लेती हैं। पर नहीं, खुद के लिए भी अगर हम अंदर से खुद को खुश रखेंगे, अपने भीतर की उस कॉन्शियसनेस को खुश रखेंगे, तो हमारे बाहर वो चीज एमिट होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तेल का जो दिया है उसके अंदर तेल नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे, वो रोशनी कैसे देगा बाहर। तो हमें खुद को भी खुश रखना है। अभी लेटेस्ट रिसेंटली मैं अपनी, जो मेरी हाउस हेल्प आती है उसको ही बोल रही थी, वो हमेशा परेशान रहती है फाइनेंस के लिए। तो मैंने उसको बोला था कि वो मैं मनी अवेयरनेस में भी सिखाती हूँ, कि जो भी पैसा मिला है, पहले बोली मुझे कैश दे देना, मुझे हाथ में लेके खुशी मिलती है। मैंने कहा अरे वाह, ये चीज तो तूने सीख ली। मैंने उसको बोला था ना कि पैसों को छू के उसकी खुशी को महसूस किया कर। ये मत सोचा कर कम आए हैं कितने आए हैं, वरना ज्यादातर लोग हाथ में पैसा आने के बाद यही सोचते हैं अभी इसमें से कितने जाने हैं, अच्छा कितने और चाहिए। इस तरीके से लोग सोचते हैं जब पैसा आता है। तो मैंने उसको बोला, जो भी पैसा तुम कमाती हो उसमें से अपने ऊपर थोड़ा सा कुछ तो खर्च किया करो। सार कह रही नहीं, मैं 12 15 हजार रुपए कमाती हूँ, सब घर पे खर्च हो जाता है, और कपड़े वगैरह भी मैं
ऐसे ही अरेंज होते हैं, जो कहीं से मिले होते हैं वही पहनती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। तो मैंने उसको कई दिन से लगातार समझा रही थी, मैंने कहा खुद को ट्रीट दे, पार्टी दे खुद को, चाहे कुछ नहीं करना, 50 रुपए के गोलगप्पे खाया, अपनी किसी सहेली को ले जा, अपनी किसी फ्रेंड को ले जा, या किसी बहन को ले जा, जाके 50 रुपए के गोलगप्पे खा के आज मस्ती से पार्टी करके आई हूँ। तो आज आके बता रही है कि मैं कल मार्केट गई थी, मैम आपने बोला था ना, तो मैं अपने ऊपर ना डर डर के ही सही पर 250 रुपए खर्च करके आई हूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई कि उसको समझाया मैंने कहा अब डर डर के नहीं, अब जो लाई है चीजें उन्हें पहन के भी खुश हो। जो भी चीजें लाई है, वो चूड़ी वगैरह कुछ ले आई थी। तो हमें खुद से प्रेम, खुद को भी पार्टी, खुद को भी इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, सभी को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, अपने लिए भी कुछ ट्रीट करना चाहिए, खुद को भी ट्रीट करना चाहिए अच्छी चीजों के साथ। ठीक है, और किसी का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? अनमिंदर जी, आप कहाँ से हैं, प्लीज बताएंगे अनम्यूट करके। चलिए, मुझे लगा शायद अभी वो कंफर्टेबल नहीं होंगी अनम्यूट करने में। तो कल फिर मिलेंगे एक मजेदार और जबरदस्त टॉपिक के साथ, जो इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे जाएगा। कल एक नया आपको सिद्धांत के साथ इसी चीज को थोड़ा और बताऊंगी, ताकि ये और क्लियरली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।